बैठे हुए हैं उनकी बातों को मानते हुए या उनमें जो भी संशोधन में विधेयक है उसको पास कराते हुए इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। साथियों मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी यहाँ पे यूपी सरकार में यूपी में घोषणा कर चुकी है कि 2022 में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ इसमें जो जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है ये जिला पंचायत चुनाव में का काम सत्ता पक्ष का विरोध करना है या फिर सही पर सही का समर्थन और गलत में विरोध करना है? नहीं, सही पर सही का समर्थन। जब सही कोई चीज है ही नहीं तो उसका हम समर्थन कहाँ करें, आप ये बताइए। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो तो कहेंगे कि ये बिल सही है। देखिए, आप कोई अन्य पार्टी अगर ये कहती हो, जब से आम आदमी पार्टी के संयोजक जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यूपी में चुनाव लड़ने की ऐलान किया है तब से भाजपा में खलबली मच गई है। यहाँ बसपा और सपा से पहले लड़ाई थी लेकिन अब बसपा और सपा पता नहीं चला, अब सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हो गई। और जिसके लिए बिल आया है कृषि बिल, नया बिल, जो किसान आज भी विरोध कर रहे हैं, तो 1 महीने हो गए टाइम, अभी तक ये ना सरकार समझा पाई ना ये बिल वापस ले पाई। अगर किसान के हित के लिए होता तो अन्य प्रदेशों से जाकर भी, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वहाँ से कई हजार संख्या में कृषि बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। तमाम लोग शहीद भी हो गए किसान बंधु, इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक आखिर क्यों? अगर इनका नीति सही होता तो इनके गठबंधन के लोग ही इनसे क्यों छिड़क कर अलग होते। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये सही है, इनका कानून सही है, इनके गठबंधन के लोग ही छिड़क कर इनसे क्यों विपरीत हो रहे हैं? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्यों विपरीत ये लोग इनसे अलग हो रहे हैं? इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं अपना झंडा रख दे रहा हूँ, यह नीति गलत है। यह जो नीति पास करना चाहिए, ये जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि पंचायत एक बहुत बड़ी संघ होती है, ये किसान अन्नदाता हैं, किसानों की एक महापंचायत है। कभी उन्होंने इसमें समर्थन लिया? किसानों से कभी पूछा? आज पूछ करके यह नीति बनी होती तो शायद किसानों को ये नहीं हो रोड पे नहीं आना पड़ता, आज उन्हें पानी का बौछार नहीं सहना पड़ता, बच्चों को, महिलाओं को इस ठंडी का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार को शर्म आनी चाहिए। यादव जी 1 मिनट चीज, मैं यहाँ पे जो भी चैनल वाले आप लोग हैं, मैं गारंटी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं किसान हूँ और एक बड़ा किसान हूँ भगवान की दया से। मोदी जी का कहना है ना कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देना चाहता हूँ कि अगर 2022 तक किसान की आमदनी दूनी हुई तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इस खड्डा विधानसभा के नाम बैनामा कर दूंगा, वो गरीब जनता में बांट दी जाए। गरीब किसान इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। जब तक ये सरकार ये नया जो बिल आया है कृषि बिल वापस नहीं लेती है कि जो विपक्ष है केवल इन्हें बुरा लग रहा है, बाकी ये जो किसान बिल है वो किसान के हित में है। तो ये लोग कह रहे हैं ना, अभी अंधभक्तों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अंधभक्तों में इतने लोग पागल हो चुके हैं कि मोदी थाली बजवा दिए, GST ला दिए, नोटबंदी करवा दिए, 15-15 लाख रुपया भी दिलवा दिए। इतना होने के बावजूद भी अगर इन अंधभक्तों की अगर आंख नहीं खुलती है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अगर ये कानून इतना ही बढ़िया है तो गवर्नमेंट 100% MSP की गारंटी क्यों नहीं देती है? अगर एक किसान कोई भी वस्तु, चाहे वो खाद हो, दवा हो, डीजल हो, ट्रैक्टर हो, कृषि यंत्र हो, कुछ भी खरीदता है तो उस पर GST देता है, तो हमारा उत्पाद भी गवर्नमेंट को GST पे खरीदना चाहिए। जो स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बनी थी तो उस कमेटी पे किसानों को MSP मिलना चाहिए, वो MSP नहीं मिलती है। जी, सरकार का कहना है कि MSP जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई नहीं, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप ये बताइए कि किसी कानून में क्या ऐसा होता है कि किसी के साथ अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको न्यायालय में जाने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। आपको क्या अधिकार है? आप SDM के पास एप्लीकेशन लेके जाएगा किसान और DM के पास जाएगा। DM और SDM आखिरकार रूलिंग पार्टी के ही तो चट्टे बट्टे हैं लोग, जो रूलिंग पार्टी कहेगी वही ये लोग करेंगे। आप ये बताइए कि आप एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं कि
ये यहाँ पे केसीसी होता है, किसानों को ऋण दिया जाता है। यहाँ किसान ऋण के लिए बहुत लालायित रहता है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि उसका ऑटोमेटिक इंश्योरेंस का पैसा कट जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसी से पूछ लीजिए कि किसी को इंश्योरेंस का पैसा मिला है क्या। और जब से ये नियम आया कि जो किसान चाहे कि अपना क्या इंश्योरेंस का पैसा न कटवाना चाहें, तो उसमें पहला किसान मैं हूँ कि मैंने एप्लीकेशन दे करके। और यहाँ पे धान गेहूं की खरीदारी की बात कर रहे हैं, मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पे परेशान हो गया। मेरा धान 100 कुंटल था, मैं भी किसान हूँ, गेहूं है। जितना ये लोग परेशान करते हैं, एक छोटा किसान किस तरह क्या करता होगा। 5 कुंटल उसके पास गेहूं है, वो लोग लेंगे नहीं लेंगे। जी, सरकार का कहना है कि जो विपक्षी है केवल सत्ता पक्ष सरकार का विरोध करना है, आखिर ऐसा क्यों? ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। मोदी जी को या भाजपा को ये लगता है कि जैसे ये कोरोना का डर दिखा करके लोगों के मुंह पे पट्टी बांध दी गई है, तो उसी तरह लोग मुंह पे पट्टी बांध करके जो ये कहते चले जय मोदी जनता करती चले। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली का मॉडल यहाँ की जनता को दिखाएंगे कि कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे स्कूल होते हैं, कैसे अस्पताल होते हैं और कैसे गरीबों को पेंशन दी जाती है। जो यहाँ पेंशन जनता को 500 रुपए दी जाती है। आप पता कर लीजिए कि दिल्ली में एक विधवा हो या एक विकलांग हो या एक बुजुर्ग हो, उसको 3000 रुपया पेंशन दिया जाता है। यहाँ सरकार आने के बाद 200 यूनिट जो बिजली दिल्ली में फ्री मिलती है, यहाँ पे भी मिलेगी। जो किसान बिल का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस पे सरकार का कहना है कि किसान को सबसे अधिक फायदा होगा, और आपके देखने में नुकसान लग रहा है, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा मैडम कि जैसे मान लीजिए कि हमने टमाटर की या आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की या गेहूं किसी भी प्रोडक्ट की हमने फार्मिंग की, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने पे वो कहेंगे कि आपका ये साइज में नहीं है, इसमें ये गड़बड़ी है, उसमें ये गड़बड़ी है, हम आपका नहीं खरीदेंगे, इस रेट में नहीं लेंगे, उस रेट में नहीं लेंगे। तो ये फार्मिंग इसके पहले भी हुई है, चाहे आपका पेप्सी कंपनी ने लिया, चाहे जिस भी कंपनी ने लिया, सबने किसानों के साथ धोखा किया। आप ये बताइए कि एक आलू अंकल चिप्स में भर के मिलता है ना, एक अंकल चिप्स के पैकेट में कितना आलू होता है? एक पानी की बोतल फ्री में मिलती है ना, जनता उसको 15 से 20 रुपए में पीती है ना। और यही चीज जब उद्योगपतियों के पास चली जाएगी, तो वही गेहूं का आटा आम जनता को 100 रुपए किलो में खरीदना पड़ेगा। तब जनता को पता चलेगा। अभी अंधभक्ति की जो पट्टी जनता की आंखों पे ये डालने की कोशिश कर रहा है, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम दरवाजे जाके जनता को एक एक बात बताएंगे।